इंस्टाग्राम, ट्विटर न जाने क्या क्या चलाते हैं, इनको चलाना आज हम नहीं भूले। लेकिन हम जो पाठ करते थे थोड़ा सा रामायण जी का, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, ये सब हम भूल गए। गारी न भूली गुजारी न भूली, गारी न भूली गुजारी न भूली, भूली नहीं रे, भूली नहीं रे, भूली नहीं रे, रामायण का पढ़ना, भूली नहीं रे, रामायण का पढ़ना, भूली नहीं रे, हाँ भजन तेरा करना, भूली नहीं रे, हाँ भजन तेरा करना। सजना न भूली संवरना न भूली, सजना न भूली संवरना न भूली, रोज हम कहीं पर जाते हैं तो 50 बार शीशा देखते हैं, वो नहीं भूले, लेकिन भगवान का दर्शन करना आज भूल गए। सजना न भूली संवरना न भूली, सजना न भूली संवरना न भूली। अच्छा ये सब बातें कोई गुजरी नहीं कह रही है, वो कौन क्या कह रहा है? बोले जीव अपने मन से कह रहा है, रे मन ये सब नहीं भूला है। अरे जिसे भूलना चाहिए था उसे भूल गया, और जो नहीं भूलना चाहिए था, जो भूल भी जाता तो काम चल जाता, उसे भूल करके भी नहीं भूला, जय हो। और जिसे नहीं भूलना था उसे भूल गया। सजना न भूली संवरना न भूली, सजना न भूली संवरना न भूली, भूल गई रे, भूल गई रे, भूल गई रे, दर्शन तेरा करना, भूल गई रे, दर्शन तेरा करना, भूल गई रे, हाँ भजन तेरा करना, भूल गई रे, हाँ भजन तेरा करना। भजन तेरा करना, 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 भजन तेरा करना। भूल गई रे, भूल गई रे, भूल गई रे, हाँ भजन तेरा करना, 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 भजन तेरा
के जाने के बाद में भी भजन करना न भूले। एकांत जगह पर पहुंच करके भगवान का भजन किया। जो भगवान का नाम लेना प्रारंभ किया, भगवान के स्वरूप में मन को लगाया और मन लग गया। कहते हैं हम अपने मन को जहां लगाना चाहेंगे मन वहां लग जाएगा। मन से हम धन दौलत न जाने क्या क्या चाहते हैं वो हमें मिल जाता है। यदि हम मन से भगवान को चाहेंगे तो मन से भगवान भी मिल जाएंगे। नारद जी महाराज को भी मिल गए। जो भगवान की दिव्य छवि हृदय पटल में आई तो नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, मानो खजाना मिल गया हो नारद। तो सही बात है, जब भगवान मिल जाए, जब जीवन धन जगदीश्वर मिल जाए तो जीवन धन के बाद में और कोई धन जरूरत नहीं, फिर तो सब ठीक है। नारद जी महाराज को वह श्याम सुंदर की छवि का खजाना मिला, अत्यंत प्रसन्न हुए और एक क्षण में वह भगवान की दिव्य माधुरी छवि गायब हो गई। नारद जी महाराज छटपटाए। आकाशवाणी हुई, नारद जी और भगवान का भजन करो। नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज, उसी भजन का प्रभाव, माँ की सेवा का प्रभाव, संतों के चरणों का प्रभाव, देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता अनुग्रहान् महाविष्णु विघात गति क्वचित। अनुग्रहान् महाविष्णु, भगवान की कृपा से, संतों के चरणों की कृपा से, माँ के चरणों की कृपा से, महाविष्णु जिन भगवान के चरण हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जो चरण मिलते नहीं है, भगवान की कृपा से हमें वही चरण, अनुग्रहान महाविष्णु, वही भगवान श्रीमन नारायण के चरण कमल हमें प्राप्त हैं। हम जब चाहते हैं तब भगवान के श्री चरणों के दर्शन कर लेते हैं। ऐसी कृपा है। देवदत्ता मिमां वीणाम, अरे हम ब्रह्मा जी के पुत्र बन करके आए। देवदत्ता मिमां वीणाम, और भगवान ने हमें वीणा दी है, वीणा दी है। लोगों को आजकल पसंद होता है, वो मोबाइल में कुछ ब्लूटूथ लगा के कान में लगा लेते हैं, कुछ गुंजायमान शब्द। नारद जी ने कहा हमें इधर उधर के शब्द नहीं, देवदत्ता मिमां वीणा, उस वीणा को लेकर के और हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। उसी के स्वर में, हमें और कोई स्वर सुनने की जरूरत ही नहीं। दुनिया के स्वरों को हमें सुनने की जरूरत नहीं है। दुनिया के स्वर हमारे सामने असुर हैं। केवल स्वर है कोई तो भगवान का। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवान की कथा सुनकर के इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। भगवान का कीर्तन सुनकर के इतना आनंद आता है। नारद जी कह रहे हैं कि बीच बीच में हम मूर्छित हो जाते हैं, होश नहीं रहता। नारद जी कह रहे हैं भगवान की कथा को गाते गाते, भगवान का कीर्तन करते करते इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि मूर्छित्वा, हम मूर्छित हो जाते हैं। अच्छा, मूर्छित व्यक्ति कब होता है पता है? जब किसी बात को बिल्कुल सोच लेता है और बिल्कुल बहुत घबरा जाता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। और यहाँ कह रहे हैं, यहाँ पर भी मूर्छित होते हैं। कब होते हैं मूर्छित? बोले भगवान, नारद जी कह रहे हैं हाँ मूर्छित हो जाते हैं। कैसे होते हैं नारद जी मूर्छित? बोले भगवान में अपने चित्त को लगा लेते हैं। अपने चित्त को नारद जी महाराज इतना लगा लेते हैं कि अपने मन का ठिकाना नहीं रहता, ठिकाना ही नहीं रहता। भगवान में बिल्कुल अपने मन को लगा करके बेसुध हो जाते हैं तो क्या होता है? बोले मूर्छित्वा हरिकथा, भगवान की कथा, भगवान के कीर्तन में नारद जी महाराज
आनंदित हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। जब कभी होश आता है फिर भगवान का कीर्तन करने लगते हैं, फिर भगवान का नाम गाने लग जाते हैं। हरि कथाम गायमानस चराम्य हम, और विचरण करते रहते हैं। चराम्य हम, एक जगह ठहरते नहीं है, बोले आनंद लेते रहते हैं। आज इस तीर्थ में, कल उस तीर्थ में आनंद लेते रहते हैं। भगवान की कृपा। नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी महाराज, भगवान का गुणगान करने का फल, भगवान का जो गुणगान करते हैं उसका फल, माँ की जो सेवा करते हैं उसका फल, संतों के चरणों की कृपा जिन पर हो जाती है उसका फल। आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया और आज मैं जहां जाता हूं वहीं पर हमारा सम्मान होता है। असुर भी हमारा सम्मान करते हैं, राक्षस वृत्ति के लोग हैं वो भी हमारा सम्मान करते हैं, देवता भी हमारा सम्मान करते हैं, मनुष्य भी हमारा सम्मान करते हैं। क्यों? बोले हमने मन से अपनी माँ की सेवा की, हमने मन से महात्माओं की सेवा की, हमने मन से माधव के श्री चरणों की सेवा की। इसलिए भगवान की हम पर महान कृपा है। मां सब, मां की कृपा। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज अब आपकी समस्या का हल है हमारे पास। अच्छा क्या है? बोले हमारे पिताजी ने हमें 4 श्लोक प्रदान किए थे, 4 श्लोक, और पिताजी को भी भगवान श्याम सुंदर ने वह श्लोक प्रदान किए थे।